वेलकम फ्रेंड। आज हमारा चैट जीपीटी के बारे में हम आपको बताएंगे कि चैट जीपीटी क्या होता है, चैट जीपीटी से कंटेंट कैसे लिखते हैं और चैट जीपीटी एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो आज की क्लास में हम चैट जीपीटी के बारे में बताएंगे। एक आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, इसमें आपको हम चैट जीपीटी के बारे में बताएंगे। तो चैट जीपीटी इज अ चैटबॉट दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो चैट जीपीटी है वो एक चैटबॉट है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। जो बना हुआ है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज पर क्या कर देता है, उसको समझता है और रिस्पॉन्ड देता है। इट वाज डेवलप्ड बाय ओपन एआई एंड एआई रिसर्च कंपनी। जो हम बताएं कि जो चैट जीपीटी है वो ओपन एआई एंड एआई रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगर हम बात करें चैट जीपीटी वर्क कैसा करता है, तो यूजर्स कैन आस्क क्वेश्चन और मेक रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट्स। तो यूजर क्या कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी अपना प्रॉम्प्ट दे सकता है और चैट जीपीटी यूज डीप लर्निंग टू प्रोसेस द इनपुट एंड जनरेट अ रिस्पॉन्स। तो चैट जीपीटी इसको समझता है और एक इस रिस्पॉन्स को जनरेट कर देता है। द रिस्पॉन्स इज इंटेंड टू मिमिक अ नेचुरल कन्वर्जन। तो रिस्पॉन्स इंटेंड होता है, मिमिक और एक नेचुरल कन्वर्जन होता है। व्हाई चैट जीपीटी इज पॉपुलर? It is free to use, it is easy to use, it is an alternative। अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी इतना पॉपुलर क्यों है, तो नंबर वन अगर हम पॉइंट की बात करें कि वो इट इज फ्री टू यूज, इसे यूज कर सकते हैं, इट इज इजी, इसे इजीली यूज कर सकते हैं। इट इज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल सर्च इंजाइन। जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं वैसे हम चैट जीपीटी पे कुछ भी कर सकते हैं। एक अल्टरनेटिव टूल्स है एंड इट्स टूल्स फॉर एआई राइटिंग, और एआई राइटिंग में ये सब काम करके देता है। एंड जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव पर ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अगर हम चैट जीपीटी की फुल फॉर्म करें तो चैट एंड जीपीटी जो स्टैंड करता है वो कहता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी हैज ओनली मैनेज टू आंसर अराउंड 11 क्वेश्चन आउट ऑफ एंटायर जेई एडवांस पेपर। तो अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी को जेई का एडवांस पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया गया तो वह ओनली 11 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया। तो चैट जीपीटी ऑलवेज 100% राइट हो ये जरूरी नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात है। बिकॉज चैट जीपीटी अभी सीख रहा है, हम लोगों से अभी सीख रहा है। जैसे जैसे हम उस पर वर्क हो रहा है तो चैट जीपीटी भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, लर्न कर रहा है और उससे वो नई चीजें सीख रहा है। और नीट एग्जाम को अगर बोर्ड स्कोर उन्होंने 359 आउट ऑफ 800 आफ्टर अटेंडिंग द सेट ऑफ 200 क्वेश्चंस को जब किया गया तो 800 में से 359 ही क्वेश्चंस वो कर पाया नीट के। तो अगर चैट जीपीटी करें तो वो भी अभी 100% नहीं है, वो भी डे टू डे अपने आप को एनहेंस कर रहा है, सीख रहा है नई चीजें और अपने आप को ट्रेंड हो रहा है। उन सबकी अभी ट्रेनिंग ही चल रही है। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें कि चैट जीपीटी ओपन कैसे होता है, तो अपने ब्राउजर में सीधे chatgpt.com करके लॉगिन करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। और हम इस चैट जीपीटी में अगर हम कुछ भी लिखकर कोई भी प्रॉम्प्ट देकर अपनी चीजें कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी से हम फेसबुक, इंस्टाग्राम के कैप्शंस लिखवा सकते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज लिखवा सकते हैं, यहाँ तक इस तरह की जो कोडिंग भी लिखवा सकते हैं। अगर मैं एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करूं और क्रिएट करूं एक इमेज, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगी, क्रिएट अ ब्यूटीफुल कैट पेयर दे आर डांसिंग एंड सेलिब्रेट। आज वैलेंटाइन डे है तो हम वो भी लिख सकते हैं, वैलेंटाइन डे। इस तरह के हमने कोई प्रॉम्प्ट दिया और हमने सर्च किया तो देखो क्या कौन सी इमेज जनरेट हो रही है। तो एक इमेज जनरेट होगी मेरे प्रॉम्प्ट से जरिए। जो मैंने उसको बोला है तो वो उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। जो मैंने चैट जीपीटी को बोला वो चीज कहलाती है प्रॉम्प्ट, और इमेज जनरेट होना उसको कहलाते हैं कि इट लुक लाइक आई वाज नॉट एबल टू जनरेट इमेज बिकॉज रिक्वेस्ट डज नॉट मीट आवर कंटेंट पॉलिसी। तो जो मैंने दिए शायद उनकी कंटेंट पॉलिसी से मैच नहीं करती है, तो मैं क्यूट पेयर ऑफ, क्योंकि अगर हम लिखते तो ब्यूटीफुल बॉय एंड गर्ल पेयर लिखते तो ज्यादा बेटर होता, बॉय एंड गर्ल पेयर दे आर डांसिंग एंड सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। तो अगर हम इसको देखकर देखते हैं तो देखो क्या इमेज जनरेट होती है, क्योंकि इमेज देखो जनरेट हो रही है। अगर उनकी पॉलिसी के अंतर्गत हुआ तो वो बना देंगे, क्योंकि मैंने वहां कैट पेयर लिखा और वो सब प्रॉम्प्ट दिया तो उनके वो मैंने क्या बताया कि वो हर चीज नहीं बता सकता, वो अभी सीख रहा है कि उनके पास इस तरह की इमेज जनरेट हो सकती है कि नहीं, उनकी पॉलिसी के अंदर आता है कि नहीं आता। तो उस तरह से ये इमेज देखो एक जनरेट होकर आ गई कि आ बॉय एंड गर्ल दे आर डांसिंग एंड
एंड सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे की एक इमेज करके इस तरह से प्रॉम्प्ट में आ गई। तो इस तरह से आप इमेज जनरेट कर सकते हो चैट जीपीटी से। तो ये एक अच्छा माध्यम है कि आपको अगर कोई एआई इमेज जनरेट करनी हो और अपनी ही आपको क्रिएट करना हो अपने प्रॉम्प्ट के जरिए, तो इस तरह से आप एक एआई इमेज जनरेट कर सकते हो और आप इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो और यूज में भी ले सकते हो। जैसे आपने इसको ओपन किया एंड इजीली इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में चली जाएगी। तो इस तरह से आप एआई जनरेट कर सकते हो इमेज को चैट जीपीटी से, है ना। और आप बहुत सारे प्रॉम्प्ट दे सकते हो और बहुत सारे प्रॉम्प्ट आप दे सकते हो। जैसे एक व्हाट्सएप के लिए मैंने मैसेज टाइप करना है तो मैं एक मैसेज टाइप कर सकती हूँ कि राइट अ व्हाट्सएप एसएमएस फॉर टू माई सर, ऐसे लिख सकती हूँ ना, टू माई सर, या फिर कुछ करके क्योंकि शादी होने वाली तो लिख सकती हूँ टू माई सर, टू माई बॉस या टू माई सर, टू माई सर कांग्रेचुलेशन फॉर हिज मैरिज, यूज emojis and attractive and blessing line। मैं ये क्या दे रही हूँ, प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि मुझे इतना सब चीज चाहिए। तो इस तरह से मैं करके भी क्या लिख सकती हूँ, कंटेंट लिख सकती हूँ। तो मैंने देखिए अभी एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे लिए करके आ जाएगा, तो ये आ गया, कांग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज सर, wishing you and your partner a lifetime of happiness, love and endless blessing. May your journey together be filled with laughter, support and cherished moment. Many blessings of your beautiful new chapter। तो इस तरह से एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे लिए क्रिएट होकर आ गया। तो इसमें इस तरह से आप व्हाट्सएप मैसेज भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि इसके जरिए आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हो, और भी तरह की इमेज क्रिएट कर सकते हो कि बहुत सारी इमेजेस हैं उसके जरिए आप क्रिएट कर सकते हो, एआई इमेज क्रिएट कर सकते हो। आप अगर बात करें तो आप एक राइट कैप्शंस लिख सकते हो। आप एक फोटो कर और आप चाहिए कि आपने यहाँ पर एक फोटो अपलोड किया आपके कंप्यूटर से, और उसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि इस फोटो के देखकर रेफरेंस लेकर आप मुझे एक व्हाट्सएप का कैप्शन लिखकर दे दीजिएगा, या आप मुझे आपको क्या करके दे दीजिएगा, एक मुझे कैप्शन लिख के दे दीजिए। जैसे मेरे पास ये एक फोटो पड़ी हुई है, तो मैंने इसको डाला और अब मैं लिखूंगी राइट अ कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम। तो देखिए इसको लिखकर इसकी जो इमेज मैंने दी है इससे ये इंस्टाग्राम का कैप्शन लिखकर दे देगा इस इमेज से मुझे। तो ये मेरी एक है परफ्यूम नोट है बेला बीटा की, तो इससे देखिए क्या आता है, इंस्टाग्राम का क्या लिख कर आ जाता है, अनलेस एंड योर कॉन्फिडेंस विद द बोल्ड कैपेबिलिटी सेंस ऑफ बेला बीटा और परफ्यूम सोफिस्टिकेशन एंड रिलायबल इन एवरी स्प्रे, और हैशटैग के साथ भी ये मुझे इसने इंस्टाग्राम का क्या दे दिया, एक कैप्शन लिख कर दे दिया। इस तरह से मैं इसमें इमेज बना पाई। मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज लिख दिया, एक मैंने इमेज लगा दी, एंड और भी अगर मैं बात करूं इसकी तो मैं और भी इमेज देके फेसबुक एक अच्छा सा फेसबुक का कैप्शन भी लिखवा सकती हूँ, वेबसाइट का कैप्शन भी लिखवा सकती हूँ। तो जैसे मैंने कोई एक इमेज दी है एंड जैसे मैंने कोई एक ग्राफिक दिया और मैं लिख सकती हूँ राइट फेसबुक कैप्शन फॉर रात्रि के लिए मैं लिख दूंगी, और मैंने एंड विशेष। तो इस तरह से मैंने कुछ अपना प्रॉम्प्ट दे दिया। इसको क्या कहते हैं हम, प्रॉम्प्ट। जो हम लिख रहे हो वो क्या होता है, प्रॉम्प्ट देना। क्या करना, प्रॉम्प्ट देना। तो ये शिव जी की मूर्ति है, इसको देखकर वो महाशिवरात्रि पर लिखेगा, मे द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा फिल योर लाइफ विद पीस प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस ऑन दिस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि एंड हर हर महादेव। और इस तरह से उसने फेसबुक का एक कैप्शन लिख दिया। तो हम इमेजेस के जरिए भी अपना कैप्शन लिखवा सकते हैं, कैप्शन से इमेज बना सकते हैं, एक अपना एक प्रॉम्प्ट देकर हम कांग्रेचुलेशन का मैसेज इस तरह से लिखवा सकते हैं। और अगर हम बात करें नीचे की तरफ आए तो और हम क्या क्या कर सकते हैं, एंड सर्च करना है हमें कुछ तो वो भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे कुछ सर्च करना है तो मैं सर्च कर सकती हूँ, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर डिफाइन। तो मैंने अगर मुझे सर्च करना है तो ये कंप्यूटर के बारे में बता देगा, तो वो पूरा बता देगा।
कि व्हाट इज कोडिंग, व्हाट इज डिफाइन, इस तरह से भी मुझे ये बता देगा। देखिए कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें पूरा मुझे इलेक्ट्रॉनिक एक सर्चिंग है। ऑप्शनल क्या है, ये एक ऑप्शनल आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव सर्चिंग है। और मैं इससे कोडिंग भी लिखवा सकती हूँ, जैसे मैंने लिखा राइट अ कोडिंग फॉर माई पोर्टफोलियो, एंड उसमें मैं लिख सकती हूँ पोर्टफोलियो एंड नेम सोनम गुप्ता, वर्क मैंने शताब्दी प्लाई इन सब के लिए किया है, तो ये कोडिंग मुझे लिख कर दे देगी। पोर्टफोलियो फॉर का एंड वर्क 6 मंथ 3 years एक्सपीरियंस, मैंने अपना इसको बता दिया कि 3 year एक्सपीरियंस है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, SEO, SMM एंड मेटा एड्स, वेबसाइट डिजाइनमेंट, माई यूएसपी। अब मैंने इसको कोड लिखने के लिए बोल दिया, तो देखिए पूरा कोड लिख के दे देगा, HTML कोड, सोनम पोर्टफोलियो, देखिए HTML पूरा इसने कोड लिख कर दे दिया। और अगर हम इसको करेंगे तो ये पूरा एक HTML का कोड लिख कर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखो तो ये पूरा इसने मुझे कोड लिख कर दे दिया, पूरा कोड, उसका पेज का पूरा कोड लिख के दे दिया मेरे पोर्टफोलियो के लिए, पूरा पोर्टफोलियो के लिए इसने मेरे को लिख के दे दिया पूरा कोड। तो ये देखिए पूरा कोड लिख दे रहा है, मेरा पूरा पोर्टफोलियो के लिए कोड लिख दे रहा है इस तरह से। और मैं इसको Ctrl+A करके, मतलब इसको पूरा नहीं, अब मैं इसको क्या करना है, ये देखिए इसने पूरा यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा क्या लिख दिया, कोड लिख दिया है, पूरा कोड। अब मैं यहाँ से इसको क्या करूँगी, यहाँ से सिंपली क्या करूँगी, अब मैंने ऊपर से नीचे तक इसको पेस्ट कॉपी करके अपने जाकर क्या कर दूंगी मैं, और मैंने इसको ऐसे करके पूरा कोड मैंने क्या करा है, कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी किया। और कॉपी करके अगर मैं इसको नोटपैड पे नए पेज पे अगर मैं इसको पेस्ट करती हूँ और इसको सेव कर देती हूँ .html में, जैसे मैंने इसको करा सेव एज एंड .html में सेव कर देती हूँ फाइल, इसको मैं कर देती हूँ .html में, तो rank.html फॉर्मेट में मैंने सेव कर दिया। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, HTML फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। और मेरा देखिए यहाँ पर एक अगर मैं देखूँ तो जैसे मेरा देखो एक पोर्टफोलियो पहले से ही बना हुआ है यहाँ पर, और इस तरह से एक पोर्टफोलियो मेरा रेडी हो गया था। ये मैंने कोडिंग लिखवाई थी अपनी इससे ही, आप कह सकते हो कि ChatGPT से, और इस तरह से मेरा एक पोर्टफोलियो तैयार हो गया था। अभी मैंने जो कोडिंग लिखवाई है वो इस तरह से लिखवाई है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं आया है। पोर्टफोलियो अगर कहो तो बहुत अच्छा इन्होंने नहीं लिख के दिया है मुझे, पर जब प्रॉपर आप उसको अपनी बात बताओगे तो आपको इस तरह से आप अपना फोटो का दोगे और ये सब दोगे तो ये अबाउट मी इस तरह से आपका पोर्टफोलियो इसके लिख के देगा। और ये कोडिंग अगर मैं बताऊं, इसका सोर्स आपको दिखाऊं, तो इसने ये मुझे ChatGPT ने ही लिख कर ये दिया था। ये पूरा कोडिंग का सोर्स है, देखिए ये पूरा मुझे ChatGPT ने ही लिख के दिया था। अगर मैं इसको मैं अगर कॉपी करके वहां पेस्ट करूं और प्रॉम्प्ट पूछूं, यहाँ से ChatGPT से प्रॉम्प्ट पूछूं, यहाँ पर जाकर अगर मैं ChatGPT से प्रॉम्प्ट पूछूं इसको बंद करके कि राइट प्रॉम्प्ट, अगर मैं इसको लिखूं और यहाँ पर मैं जाकर कॉपी पेस्ट करके लिखूं और मैं लिखूं राइट प्रॉम्प्ट फॉर दिस, तो वो मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर भी दे देगा, राइट प्रॉम्प्ट फॉर दिस कोडिंग। तो वो मुझे इस कोडिंग की शायद देखेंगे कि वो मुझे प्रॉम्प्ट भी लिख कर दे देगा कि मुझे इस कोडिंग के लिए क्या लिखना चाहिए एक्चुअल में। तो देखिए अभी वो सर्च कर रहा है, तो हियर प्रॉम्प्ट क्रिएट अ विजुअल अपीयरेंस प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर सोनम अ डिजिटल मार्केटर विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस SEO SM मेटा, द पेज शुड हाईलाइट हर स्किल एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट वर्क एंड कंटेंट डिटेल। तो इसने मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया कि मुझे इतना प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, तो ये मुझे इस तरह से कोडिंग मिल जाएगी। तो मैंने इतना प्रॉम्प्ट लिखा होगा कि यूज अ मॉडर्न कलर स्कीम और कहाँ मेरी इमेज है वो सब मैंने यहाँ पर दिया होगा। तो इस तरह से
ये मेरा जो है वो प्रॉम्प्ट लिखकर यहाँ पर आ गया होगा। अगर मैंने इस तरह से बताया होगा, क्रिएटिव और विजुअल अपीलिंग पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर सोनम गुप्ता, डिजिटल मार्केटर विद 3 years of experience SEO, SMM and meta ads. The page should highlight her skill, experience, project work and contact detail. Use a modern color scheme with shades of green and white. Ensure responsive design for mobile users and add proper meta tag for SEO. Include a profile picture section, detail experience, project achievement, skill list and copyright footer with social media connection detail. The site should be user friendly and professional in appearance. तो इस तरह से होगा। और ये मैंने कोड मुझे याद है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके बनाया था। पहले हेडर सेक्शन बनाया था, फिर मैंने उसके बाद स्किल सेक्शन बनाया था। इस तरह से कर करके मैंने इसमें कोडिंग लिखवाई थी, एक एक करके स्किल्स की लिखवाई थी, और इस तरह से मैंने इसमें आगे लिखवाती चली गई थी। और ये मेरा इस तरह से एक पोर्टफोलियो बनकर रेडी हो गया था चैट जीपीटी की मदद से ही। तो ये आप इस तरह से कोडिंग भी लिखवा सकते हो। यहाँ पर आप बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हो, आइडियाज ले सकते हो, बिजनेस आइडिया ले सकते हो, प्रेजेंटेशन के आइडियाज ले सकते हो। तो आप इस तरह से काफी कुछ यहाँ से आप अगर बात करें तो आप चैट जीपीटी से बहुत कुछ ले सकते हो, बहुत कुछ आप क्रिएट करा सकते हो। सरप्राइज मी, एनालाइज डाटा करा सकते हो, समराइज टेस्ट करा सकते हो, और भी चीजें कई कुछ करा सकते हो, प्लान बनवा सकते हो, कोडिंग जैसे मैंने बताया कोडिंग करा सकते हो। तो आप काफी चीजें अगर आप देखा जाए तो काफी कुछ करा सकते हो चैट जीपीटी की मदद से। आप बोलकर भी करा सकते हो, यहाँ से यूज वॉइस कर भी आप करा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को चैट जीपीटी के बारे में पता चल गया होगा कि कैसे हम प्रॉम्प्ट करते हैं, कैसे हम इमेज अपने प्रॉम्प्ट के जरिए बना सकते हैं, और भी चीजें हम बना सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाई। और भी इमेज अगर मैं बनाती हुई दिखाऊं तो हम कर सकते हैं। तो आप किस तरह से और भी चीजें कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, समराइज टेस्ट कर सकते हैं, कोड दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, और मोर मजा आए तो हम प्लान बना सकते हैं कि आज डिनर डेट पे जाना है, मुझे क्या करना है, कुछ भी लिखने के लिए, कॉन्टेंट लिखने के लिए भी हम हेल्प करा सकते हैं। जैसे कवर लेटर है, ब्लॉग पोस्ट है, स्क्रीन प्ले है, बेड टाइम स्टोरी है, हम कुछ भी यहाँ से लिखकर उसका प्रॉम्प्ट को और यूज कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे। जैसे चैट जीपीटी से लेकर हम एआई की विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर अपना बुक भी पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चैट जीपीटी का काम कर सकते हैं। चैट जीपीटी से सारी के जरिए हम अपना काम कर सकते हैं। आई होप आपकी क्लास आपको समझ में आई होगी, और किस तरह से चैट जीपीटी काम करता है, किस तरह से उसमें प्रॉम्प्ट देने होते हैं, किस तरह से आप इमेज जनरेट कर सकते हो। अगर मैं एक और इमेज की बात करूं, क्रिएट इमेज करने की, तो मैं लिख सकती हूं कि क्रिएट इमेज फॉर अ कपल बेडिंग और इसको देखो अगर हम क्रिएट करते हैं तो क्या बनती है, देखते हैं अगर। तो किस तरह की इमेज चैट जीपीटी से हमारी क्रिएट होकर आ जाती है। ये एआई इमेज क्रिएट होकर आ जाएगी हमारी, और देखिए इमेज क्रिएट होकर इस तरह से आ गई एक कपल की जो वेडिंग के लिए सेलिब्रेट हो रही है। हम उनको कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं उनकी वेडिंग के लिए, कंग्रेचुलेशन ऑन योर वेडिंग। तो एक एआई इमेज बनकर आ गई है, देखिए। तो इस तरह से आप यहाँ से एआई इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने वैलेंटाइन डे की भी बताया, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना इमेजेस को कर सकते हैं। तो देखिए पूरी आ गई, कांग्रेचुलेशन की आ गई है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे आज की क्लास में मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि चैट जीपीटी कैसे होती है, किस तरह से काम करती है। और आगे ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आगे भी मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर डिटेल में वीडियो लाती रहूंगी और आपको ये सब चीजें बताती रहूंगी। तब तक के लिए बाय एंड